अब तो भवन निर्माण को इस पर संज्ञान लेना है कि उनकी संपत्ति को कोई अगर इधर उधर किया है तो निश्चित रूप से भवन निर्माण उस पर कार्रवाई कर। अब तेजस्वी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। देश में बाढ़ की राज्य में बाढ़ में किस प्रकार से जनता की चिंता की जाए, इस पर तो उनका कोई विषय आता नहीं है। न भौतिक रूप से फिजिकल जाते हैं तो केवल राजनीतिक विषय को कैसे तरह बनाए। अरे नीतीश जी बोले कि नहीं बोले ये विषय नहीं, नीतीश जी का काम बोल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव ने अपना बंगला खाली किया है और सरकारी बंगले से कई सामान गायब हैं, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कल ही हमने आपको वहां की तस्वीरें दिखाई और बताया कि कैसे बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव कई सामान अपने सरकारी बंगले से उठाकर लेकर चले गए हैं। अब इस बंगले की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल हमने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन से जब इस बारे में सवाल किया है तो उन्होंने कहा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्रवाई होनी चाहिए और बिहार सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करने जा रही है। इसके साथ ही साथ हमने जब ये सवाल पूछा उनसे कि विधायकों के खरीद फरोख्त की भी बातचीत आरजेडी कर रहा था और इसका भयंकर खुलासा हो गया है, तो उन्होंने इस पर भी अपनी राय रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, वो आप सुनिए। बंगले को लेकर के काफी ज्यादा सियासत जो है गर्म हो चुकी है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने बहुत सारी चीजें जो है सर वहां से कबाड़ के लिए चले गए हैं। आरजेडी अब ये तो उनको आरजेडी के लोग भी बोल रहे हैं कि केस करेंगे पूरे मामले में। अब तो भवन निर्माण को इस पर संज्ञान लेना है कि उनकी संपत्ति को कोई अगर इधर उधर किया है तो निश्चित रूप से भवन निर्माण उस पर कार्रवाई करे। और जहां तक पॉलिटिकल मोरल की बात है तो ये सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए हर राजनीतिक व्यक्ति। सर एक सवाल है कि कल कार्यक्रम हुआ नीतीश कुमार का, उसमें तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार बिना बोले चले गए, डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब तेजस्वी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। देश में बाढ़ की राज्य में बाढ़ में किस प्रकार से जनता की चिंता की जाए, इस पर तो उनका कोई विषय आता नहीं है। न भौतिक रूप से फिजिकल जाते हैं तो केवल राजनीतिक विषय को कैसे तरह बनाए। अरे नीतीश जी बोले कि नहीं बोले ये विषय नहीं, नीतीश जी का काम बोल रहा है। सर दो राज्यों के चुनाव परिणाम आ जा रहे हैं, क्या लग रहा है दोनों राज्यों में? मुझे तो जिस प्रकार से अभी तक की जो परिणाम के जो फर्स्ट फेज के हैं दिख रहा है, जो आकलन की हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर में भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे परिणाम दिए हैं। जिन एरिया में हम लोगों ने पूरा विषय रखा, जनता ने केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा और साथ में कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के कामों को भी समर्थन मिला है। और जो लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे आज देखिए उनका कहाँ पे है। सर ये जिनका तो जमीन है सरकारी लेकिन जो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए देखिए जो योजना का प्रारूप है मैंने उसकी चर्चा की। जो भूमिहीन है उसके लिए एक अलग विभाग से योजना है। नीतीश कुमार के अब तेजस्वी यादव जिस प्रकार से खेल रहे थे खेला, पूरा परिवार खेलने में लगा हुआ था 12 फरवरी और 11 फरवरी के। अब तो धीरे धीरे मामला सामने आ रहा है, अब देखेंगे कितने लोग खेल रहे थे। और जदयू के विधायक का ही नाम है ना सर। जो भी लोग होंगे वो तो जिनको भी उन्होंने लुभाने का प्रयास किया वो जाएंगे। पर भरोसा है और यही कारण है कि फिर से तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अभी तक का किया है, जो अभी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि देश में नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, भाजपा पे भरोसा है। और जो ये लोग घूम रहे थे तथाकथित इंडिया अलायंस के लोग, जनता ने उनको नकारा भी है और जवाब भी दिया। एग्जिट पोल में आजकल नीतीश कुमार की हितैषी बन रहे हैं, कह रहे हैं कि अधिकारी बोलने नहीं दे रहे नीतीश कुमार को। चिंता में कौन? तेजस्वी यादव चिंता हो रही है। तेजस्वी यादव केवल ट्वीट ही ना करते हैं, कभी जनता के बीच में और जमीन पर तो नजर आते नहीं है। किसी भी जब आपदा के समय हो, किसी भी जब मौका हो जनता के सवालों को उठाने का, उस समय तो नदारद रहते हैं। और आज जब पॉलिटिकल राजनीति करने की बात आती है तो ट्वीट करते हैं। तो वो ट्विटर हीरो बने रहे, जनता के बीच में कहीं तेजस्वी यादव नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई को ये मिला है, साक्ष्य मिला है कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा था आप लोग की सरकार ट्रेडिंग के दौरान। देखिए जिस बातें आई है निकल के, ठीक है, हम लोग पहले भी कह रहे थे जो लोग खेल करने की बात कर रहे थे आज उनके खेल का पर्दाफाश होने वाला है। किस प्रकार से पैसे का बड़ा खेल खेलने का प्रयास कर रहे थे तेजस्वी यादव, अंगणित को तोड़ने के तरीके से लेके। तो आज तो धीरे धीरे चीजें आएंगी, कौन लोग इस हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल हुआ है।
और जो शामिल होगा वो तो जाएगा। सामान लेके चले गए। एकदम निश्चित रूप से जांच होगी और ये जो बड़े बड़े बयानवीर बनते थे खेला, उनके साथ खेला होने वाला है। सामान लेके अपने घर सम्राट चौधरी के घर के वो चले गए। अब मैं ये क्या कहूंगा, ये तो राजनीति की गरिमा को खत्म करते हैं, लेकिन विभाग इस पर संज्ञान ले रहा है। जो विभाग की संपत्ति अगर वो लेके गए तो निश्चित रूप से विभाग उस पर कार्रवाई करेगा, वसूली होगी। तो जो विभाग सरकार की संपत्ति पहले गरीब का जमीन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।